एक और अहम खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। देखिए, उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की अब बड़ी तैयारी है। बॉर्डर की तरफ बढ़ा इजरायली टैंक का काफिला। इजरायली टैंकों का वीडियो सामने आया है। तो देखिए, इजरायली टैंकों का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। बॉर्डर की ओर इजरायली टैंक का काफिला जाता हुआ नजर आया है। इजरायली टैंकों का वीडियो सामने आया है। यानी कि अब इजरायल धमाके तो कर चुका है लेबनान में, लेकिन अब वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है, सतर्क है और अपने सैनिकों को भी अब सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन की इजाजत दे दी गई है। रक्षा मंत्री गैलेंट भी एक्शन लेने के लिए आजाद हैं। सिक्योरिटी कैबिनेट ने ऑल आउट वॉर तक की इजाजत दे दी है। एक और अपडेट आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने मोसाद को दी है बधाई। गैलेंट ने कहा है कि सेना सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से सम्मानजनक उपलब्धियां हासिल कर रही है। गैलेंट ने आगे ये भी कहा कि उत्तर की तरफ सेना और हथियार भेजे जा रहे हैं। और मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं। इजराइल की वॉर कैबिनेट में मुहर लगा दी गई है कि अब जो हमले कर रहे हैं, चाहे उनके विदेश मंत्री या नेतन्याहू, वो सबकी इजाजत है। इस पर मुहर लगा दी। बिल्कुल, देखिए, इजराइल ने एक फैसला कर लिया है कि अब उसके युद्ध का फोकस लेबनान होगा, हिजबुल्लाह पर अटैक होगा। अब तक होता यह आया था कि जब वो हमास पर हमले के नाम पर गाजा पर स्ट्राइक कर रहे थे, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो इजराइल पर पूरी दुनिया से प्रेशर था। लेकिन वो चीज हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, वो सहानुभूति हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। ऐसे में अगर इजराइल जंग में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर में भी जाता है तो बाकी देश केवल ये कह सकते हैं कि संयम बरतो, लेकिन इजराइल को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। क्या यूएन की तरफ से भी प्रेशर नहीं आएगा? देखिए, यूएन का तो फिलहाल अभी यह हाल है कि जब ये पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगा है तो कुछ तस्वीरें ऐसे आई है कि लेबनान के राजधानी बेरूत में यूएन के जो कॉन्वॉय है उन सब पर अटैक हो रहा है फ्रस्ट्रेशन में। तो कुल मिलाकर यह है कि आज की तारीख में यूएन केवल यही अपील करेगा कि इजराइल और लेबनान एक दूसरे के साथ युद्ध ना करें। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल इजराइल लेबनान में अपर एज में है, न केवल हमले के मामले में बल्कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत बड़ी है खबर और इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।